बेबीज बू वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। आज की कहानी में मज़ा भी है और कुछ सीखने का मौका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोशन धूप भरी दोपहर थी। मियाँ अपने छोटे भाई टॉम के साथ गार्डन में थी। आसमान बिल्कुल साफ नीला था और हल्की हवा फूलों को खुश होकर झुला रही थी। उनका गार्डन गुलाबों, डेजीज और लंबे सूरजमुखी के फूलों से भरा हुआ था जो आसमान की तरफ उठ रहे थे। मियाँ के हाथ में एक चमकदार बबल बैंड था और टॉम दोनों हाथों से एक छोटी सी सोपी पानी की बोतल संभालकर पकड़ रहा था। चलो बबल कंटेस्ट करते हैं, मियाँ ने खुशी से कहा। उसकी ब्राउन आंखें चमक रही थी। टॉम के चेहरे पर मुस्कान छुप ना सकी। हाँ, देखते हैं सबसे बड़ा बबल कौन बनाता है, उसने जवाब दिया। बैंड को इख्तियार से सोप मिक्सचर में डुबोते हुए सबसे पहले मियाँ ने कोशिश की। उसने धीरे से फूंक मारा और एक बहुत बड़ा बबल हवा में तैर गया। धूप उस पर चमकती और उसमें पिंक, ब्लू, येलो और ग्रीन रंगों के जादू दिखा। टॉम ने खुशी से ताली बजाई। वाह मियाँ, ये तो एक मैजिकल रेनबो बॉल लग रहा है, उसने चीख कर कहा। अब टॉम की बारी थी। उसने सोचा कि वो मियाँ से भी बड़ा बबल बनाएगा। उसने वैन डुबोया, झुककर जोर से फूंक मारा, लेकिन एक अजीब चीज हुई। अचानक टॉम खुद एक बहुत बड़ा शाइनी बबल बन गया। मियाँ, टॉम चीखा। उसकी आवाज बबल के अंदर से अजीब गूंज रही थी। मियाँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। टॉम, तुम ऊपर उड़ रहे हो, उसने चीखा। वैन गिराकर टॉम के पीछे भागती हुई। टॉम बबल के अंदर से हंस रहा था। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ये मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं पूरा गार्डन ऊपर से देख सकता हूँ। बबल धीरे से घास के ऊपर, फूलों के बीच और एप्पल ट्री के पास तैर रहा था। टॉम हल्का सा उछलता, रंग बिरंगे मार्बल की तरह चमक रहा था। चिड़िया उसके पास आकर चीख रही थी और एक तितली बबल पर आकर बैठ गई, फिर उड़ गई। मियाँ नीचे भागती जा रही थी, हाथ हिला रही थी। टॉम, नीचे आ जाओ, अगर तुम बहुत ऊपर चले गए तो क्लाउड्स तक पहुंच जाओगे। लेकिन टॉम और जोर से हंस पड़ा। देखो मियाँ, मुझे हमारे घर की छत दिख रही है। मुझे लग रहा है मैं एक बलून हूँ पार्टी का। हवा तेज हुई और टॉम का बबल और ऊपर चला गया। मियाँ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर उसका भाई बर्ड्स और क्लाउड्स के साथ कहीं खो गया तो। उसने फौरन याद किया कि उसका पुराना बटरफ्लाई नेट गार्डन शेड में पड़ा है। वो दौड़ी और शेड से नेट उठाकर वापस आई। तब तक टॉम सूरजमुखी के लंबे फूलों की बहुत करीब पहुंच गया था। मुझे पकड़ो मियाँ, उसने चीखा। बबल हवा में झूल रहा था। हिलना मत, मियाँ ने जवाब दिया। नेट को बहुत ऊपर करके एक तेज हरकत में उसने बबल को आराम से नेट के अंदर पकड़ लिया। टॉम अंदर से हंस रहा था। उसके छोटे हाथ बबल के अंदर चिपक गए थे। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट राइड थी, उसने खुशी से चीखा। मियाँ ने गहरी सांस ली। तुम बहुत दूर चले जाते अगर तुम फट जाते तो। टॉम ने बबल के अंदर से छोटे हाथ चिपका दिए, लेकिन बबल बनना बहुत मजेदार था। सब कुछ ऊपर से दिख रहा था। मियाँ मुस्कान के साथ घबराहट छुपाने लगी। उसने सॉफ्टली बबल को अपनी उंगली से छुआ। एक दम में टॉम वापस अपनी नॉर्मल शक्ल में आ गया। घास पर खड़ा, उसके बाल हर तरफ खड़े हुए थे। उसने आंखें झपकाई और जोर जोर से हंसने लगा। ये कमाल था, मैं सच में बबल बॉय था। मियाँ भी हंस पड़ी, हालांकि उसके पैर अभी भी भाग भाग कर थके हुए थे। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा बबल बैंड के बहुत करीब नहीं जाओगे, उसने कहा। टॉम शरारती मुस्कान के साथ बोला, मियाँ वादा नहीं कर सकता, अगर मुझे दोबारा बबल राइड करनी हो तो। मियाँ ने सर हिलाया जैसे गुस्सा कर रही हो, लेकिन फिर मुस्कान आ गई। उसने झुककर धीरे से कहा, चलो ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों का होगा, मामा को नहीं बताएंगे। टॉम की हंसी में चमक आई। सही आइडिया है, अगर मामा ने सुन लिया तो वो हमें दोबारा बबल्स खेलने ही नहीं देंगी। दोनों बहन भाई घास पर लेट गए और हंस रहे थे। उन्होंने दोबारा बबल्स बनाए, लेकिन इस बार बहुत एहतियात से। हर बबल उन्हें टॉम के मैजिकल एडवेंचर की याद दिलाता। उस दिन के बाद जब भी वो बबल्स खेलते, मियाँ अपना बटरफ्लाई नेट पास रखती, जस्ट इन केस टॉम फिर से बबल बन जाए। और कभी कभी जब टॉम जोर से बैंड पर फूंकता, मियाँ की सांस रुक जाती, जैसे वो सोच रही हो कहीं फिर से पुफ ना हो जाए। मगर चाहे जो भी हो, उस दिन का यादगार पल जब उसका भाई एक शाइनी बलून की तरह हवा में उड़ा था, उन दोनों का सीक्रेट बन गया था। और हर रेनबो बबल उन्हें हंस हंस कर वही याद दिलाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।